रिलेशनशिप एंड डेस्टिनी, संबंध और भाग्य, क्या आपका भाग्य का ताल्लुकात आपके संबंध से है? जी हाँ, आपके भाग्य का ताल्लुकात आपके संबंध से है। और कुछ संबंधों को अगर ठीक करते हैं, कुछ संबंधों में अगर मधुरता लाते हैं, कुछ संबंधों में गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं, तो आपके डेस्टिनी, आपका भाग्य बदलेगा। जी हाँ, मैं इन्हीं जानकारियों के साथ मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार मैं आया हूँ आपके अपने चैनल आलोक जी परिवार पे। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ, अपने परिजनों के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। मैं बहुत रोचक जानकारियां आपको देता रहूंगा। तो आज हम लोग बात करने आए हैं कुंडली से कैसे समझेंगे ज्योतिष से कि किस संबंधों पे मुझे विशेष ध्यान देना है, क्या ससुराल पे विशेष ध्यान देना है, भाई बहन के संबंधों पे विशेष ध्यान देना है। वैसे तो कहते हैं कि संबंधों को बहुत सजो के रखना चाहिए। संबंध एक ऐसी चीज होती है जिसको बहुत कड़ा से पकड़ लेंगे तो भी वो मर जाएंगी। एक ऐसी चिड़िया होती है जिसको बहुत कस के अगर आप पकड़ लेंगे तो वो मर जाएगी, बहुत पूरा खोल देंगे तो वो चिड़िया उड़ जाएगी। तो संबंधों को तो ऐसे भी संबंधों को बहुत संभाल के रखना चाहिए। लेकिन आपके जीवन में जो परेशानियां, उन परेशानियों को देखते हुए मैं आज बताने जा रहा हूं, मैं आपका ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार, कि कैसे अपने संबंधों को ठीक करके अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। पहली परेशानी क्या होती है? पहली परेशानी, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो हमारी पढ़ाई होती है, एजुकेशन। ये जो हमारा 5वां भाव होता है वो एजुकेशन के लिए भी देखता है और संतान के लिए भी देखता है। जिन बच्चों को, जो बच्चे बड़े हो गए हैं, अच्छा पढ़ाई में नहीं कर पा रहे हैं, कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं और अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनको चाहिए कि जो उनके संबंध में जो रिलेशन, अब उनकी शादी तो हुई नहीं है, खुद स्टूडेंट है, तो उनके संबंध में जो बच्चे लगते हैं, जो भतीजा हुआ, जो उसको चाचा बोलता है, जो भतीजा हुआ, भतीजी हुई, संबंधों में जितने भी इस तरह के बच्चे होते हैं, भगना हुआ, भगनी हुई, जो इस तरह के बच्चों को आप गिफ्ट दीजिए। आपकी जितनी औकात है, आप खुद एक स्टूडेंट है तो अभी आप बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं दे पाएंगे, मुझे पता है, लेकिन उनको आप खिलाइए, पिलाइए, खुश रखिए, उनसे संबंध को मधुर कीजिए, उनसे एक बार हफ्ता में बात कीजिए। अगर आप सिंगल फैमिली में रहते हैं तो उनसे संबंध करेंगे तो आपकी पढ़ाई, आपका एजुकेशन लेवल अपने आप देखेंगे कि उठना शुरू हो गया। दूसरा चीज, जब हम लोग बड़े होते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, या तो हम नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, या तो हम नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं। दोनों ही केस में आय का जो स्रोत होता है, आय का जो भाव होता है वो इसको देखता है। और आय का भाव हमारे कुंडली में जो होता है वो दूसरा घर होता है, जो सेकंड हाउस होता है, ये जो हमारा सेकंड हाउस होता है ये हमारे आय को देखता है। दूसरा भाव आय का होता है और दूसरा भाव ही कुटुंब का होता है। तो इसका मतलब है कि कुटुंबों को खुश करना है। अगर आपको आय अच्छी आपकी नहीं हो रही है, आय से आप बचत नहीं कर पा रहे हैं, सेविंग्स आपकी नहीं हो रही है, तो कुटुंबों को खुश करके रखना है, कुटुंबों से संबंध को बढ़ाना है। कुटुंब पति के लिए कौन सा होता है, पत्नी के लिए कौन सा होता है? पति के लिए तो उसका ससुराल नहीं, उसका कुटुंब है। लेकिन एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए जो उसका कुटुंब है वो उसका ससुराल नहीं है, क्योंकि ससुराल तो उसका घर है। कहा जाता है पत्नी पराय धन होती है, पत्नी उसी घर के लिए पैदा ही होती है जिस घर में उसको ब्याहा जाता है। यही मान्यता है हमारे शास्त्रों में और यही होता भी है। तो उनके लिए कुटुंब कौन होगा? उनके लिए कुटुंब होता है, पति के लिए तो उनका ससुराल उनका कुटुंब हो जाता है, लेकिन पत्नी के लिए जो होता है उनकी ननद का घर, उनकी नंदोई, उनके नंदोई के बच्चे, भगना भगनी, ये जितने भी कुछ होते हैं, मतलब इधर से जो कुटुंब होते हैं, जो आपके पति के कुटुंब लगेंगे, पति के कुटुंब तो आपके ससुराल भी लगेंगे, आप बाकी जो पति के जो कुटुंब होंगे वो आपके कुटुंब होंगे। तो भगना भगनी से संबंध अच्छे बनाइए, ननद से संबंध अच्छे बनाइए, नंदोई से संबंध अच्छे बनाइए, उपहारों का आदान प्रदान कीजिए। आप देखेंगे कि आय आपकी बढ़ने लगी और आप धीरे धीरे पैसे वाले होते चले जा रहे हैं, सेविंग्स आपकी बढ़ती चली जा रही है। तीसरा, जब हम लोग करते हैं तो अब हम लोग देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, पराक्रम करना चाहते हैं, लेकिन पराक्रम हमसे हो नहीं रहा होता है। जब हम किसी काम में लग जाते हैं तो पराक्रम हमसे नहीं हो पा रहा होता है। तो जब पराक्रम नहीं होने लगे, पराक्रम का घर कौन सा है? तीसरा। और यही छोटे भाई बहन को भी देखता है। तो अगर आपके छोटे भाई बहन हैं या छोटे भाई बहन तुल्य, अगर चचेरा, मौसेरा, ममेरा, कोई भी छोटा भाई बहन है, उनसे संबंधों को आप अच्छा कीजिए। आप देखिएगा, अगर आप बहुत आलसी है, पराक्रम नहीं कर पा रहे हैं, सोच के चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप करना शुरू कर दीजिएगा। तो आपको उनसे गिफ्ट आदान प्रदान करना है, संबंध को उनसे मधुर करना है, उनसे रोज बात करनी है, 1 बार 2 मिनट फोन कर लेना है, उनसे बात करनी है, उनके हालचाल को समझना है, यथासंभव उनकी मदद करना है। तो आप अगर अपने छोटे भाई बहन या छोटे भाई बहन तुल्य को अगर आप प्यार देते हैं तो आप कहीं ना कहीं पराक्रमी बन जाएंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अब आप इनकम कर रहे हैं, इनकम आय भी आपकी अच्छी हो गई,
आपका पराक्रम भी अच्छा हो गया, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा है। प्रॉफिट अगर 10 रुपया होना चाहिए तो प्रॉफिट आपको 2 रुपया हो रहा है। ये लाभ का घर 11वां घर होता है, जो 11th हाउस होता है ना, ये आपका लाभ का घर होता है। और 11th हाउस को ठीक करेंगे, 11th हाउस बड़े भाई बहन को देखता है, बड़े भाई को देखता है एग्जैक्टली। तो बड़े भाई को यहां पे देखता है, तो अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो उनसे अपने संबंध को मधुर कीजिए, उनको कुछ गिफ्ट दीजिए, अपने इनकम से कुछ गिफ्ट दीजिए। देखिए आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, उनके लिए कुछ करना शुरू कीजिए, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके खुद के बड़े भाई बहन नहीं हैं तो चचेरे मचेरे भी हो सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो जो व्यक्ति आपसे 2-4 साल भरा है, आपके आसपास है, उनको आप भैया कहते हैं, उनके लिए डेडिकेटली आप उनसे संबंध को अच्छा कीजिए, उनको गिफ्ट दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए, तो इससे आपका कहीं ना कहीं आपका लाभ होना शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है कि अगर आप नौकरी में हैं, नौकरी में एक फिक्स सैलरी है, वहाँ पे एक अचानक सा कुछ लाभ, अगर आप व्यापार में हैं तब तो लाभ के लिए आप बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अगर आप नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में हैं या किसी प्राइवेट नौकरी में हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रमोशंस की। प्रमोशंस कौन देखता है? प्रमोशंस आपके पद और प्रतिष्ठा का जो मालिक होता है कुंडली में, वो सूर्य होता है। सूर्य किसका सूचक है? पिता का सूचक है। पिता का स्थान कौन सा है? तो 10वां स्थान और 9वां स्थान। 9वें स्थान से भी कभी कभी पिता को देखते हैं, 10वें स्थान से भी देखते हैं। मतलब कि अगर आपके प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, आप एक ही पोस्ट पे बहुत बैल की तरह खटे जा रहे हैं और आपकी तरक्की नहीं हो रही है, तो आप अपने पिता की सेवा कीजिए, पिता से संबंध को मधुर कीजिए, पिता को कुछ आदान प्रदान कीजिए, पिता को गिफ्ट दीजिए। जरूरत नहीं है कि आपके पिता को आपके पैसे की जरूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अगर उनको देंगे तो उनसे आपका अच्छा होगा। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि आप यहाँ पे छोटे भाई बहन और चाचा को भी आप जो है ना, चाचा को भी गिफ्ट दे सकते हैं अपने पराक्रम को बढ़ाने के लिए। अगर आप बहुत सारा चीज प्लान कर रहे हैं और चीजों को नहीं हो रहा है, तो अपने चाचा से संबंध को ठीक कर सकते हैं, चाचा को गिफ्ट दे सकते हैं, उनसे संबंध आप संभाल सकते हैं। आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, पार्टनरशिप में वो व्यापार है, लेकिन वो व्यापार बार बार पार्टनरशिप में अच्छा कर रहे हैं और आपके पास पैसा भी नहीं है, आपको पार्टनरशिप आपकी मजबूरी है, लेकिन वो पार्टनरशिप अभी नहीं जम रहा है, कभी पार्टनरशिप जम रहा है तो प्रॉफिट नहीं आ रही है, तो क्या करना है? तो पत्नी से प्रेम तो ऐसे भी करना चाहिए। 7वां भाव जो होता है वो हमारे पार्टनरशिप का होता है, और ये क्योंकि 10वें से 10वां होता है, इसकी वजह से यहां पे जो है वो आपके किस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं उसको भी दर्शाता है। तो पत्नी से प्रेम कीजिए, पत्नी को गिफ्ट दीजिए, उनको इत्र ला के दीजिए, उनको बाल में लगाने वाले क्लिप ला के दीजिए, कुछ ऐसे चीज उनको गिफ्ट दीजिए जो छोटी छोटी चीजें हैं। गिफ्ट देखिए, एक उपहार हमेशा उपहार होता है, उपहार का कोई मोल नहीं होता है, तो उसको मोल से कभी मत तोड़िएगा। मैंने जितने भी जगह उपहार देने के लिए मैंने बात करा, उसमें आपको उससे तोलने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप जमीन का कारोबारी हैं, जमीन का काम करते हैं, तो आपका चौथा घर बहुत अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब आपके माता से संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए, माता से संबंध जो है ना बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि भूमि भवन वाहन का जो है ना ये घर कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में। और भूमि का आपको व्यापार करना है, आप रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, या आप प्रॉपर्टी अर्जन नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने माँ को गिफ्ट ला के दीजिए, लगातार माँ की सेवा कीजिए। माँ को प्यार सब करते हैं, एक माँ का ही एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जहां पे प्यार कभी खत्म नहीं होता और निस्वार्थ प्यार होता है। लगभग सारे संतान को भी, लगभग सारे माओं को भी अपने बच्चों से निस्वार्थ होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा गिफ्ट का आदान प्रदान कीजिए। अपने आय का कुछ हिस्सा अपने माँ के हाथों में दीजिए, अपने आय के कुछ हिस्से से माँ के लिए कुछ गिफ्ट लाइए, तो आपके लिए ये तरक्की प्रशस्त करेगा। ठीक है, अब हम लोग दो चीजें होती हैं, कर्ज बहुत हो जाता है, कर्ज अगर ये हो जाता है तो इसके लिए हम लोग क्या करें? हम लोग कहते हैं किन संबंधों पे ध्यान देने से कर्ज हो जाएगा, तो कर्ज कब सध सकता है? आय से। तो कर्ज भी अगर हो गया तो आप अपने कुटुंब को देखिए, अपने कुटुंब को खुश रखिए, कुटुंब से संबंध को बनाइए, उनसे आदान प्रदान कीजिए, तो आपके संबंध ऐसे ही अच्छे हो जाएंगे। अब 2-3 चीजें जो बहुत निकल के सामने आ रही हैं, कहा जाता है, ये जो मैंने पूरा विषय उठाया, मैं एक चर्चा में मैंने एक विषय उठाया, मैं कहीं पे चर्चा कर रहा था, तो कुछ एग्जाम्पल्स आए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आए कि जिन लोगों ने अपने ससुराल के लोगों को बहुत मदद किया है, उनकी तरक्की भी बहुत तेजी से हुई है। कुछ किसी ने मुझे बोला था इस बात को, तो उसको मैंने शोध किया, तो मैंने ये देखा कि हाँ, ससुराल तो कुटुंब है और कुटुंब ही आय है, तो अनडाउटली आप कुटुंब को करेंगे तो आपका आय बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और वहीं से मैंने इस पूरे सब्जेक्ट को निकाला है और वहीं से मैंने ये आपको बताना शुरू किया है। अब
तीन चार चीजें। कभी कभी क्या होता है हमारे लाइफों में कि हम सारे लोगों से संबंध अच्छा करते हैं, लेकिन संबंध एक ऐसा चीज है, हमने बोला ना कि इसको कस के पकड़ेंगे। एक ऐसी संबंध एक ऐसी चिड़िया का नाम है जिसको बहुत कस के अगर आप पकड़ते हैं तो वो चिड़िया मर जाती है। अगर उसको अगर पूरा खुला छोड़ देते हैं संबंध, तो संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो कम्युनिकेशन होता है। अब कहें कि संबंध को हम ठीक तो करना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि आदान प्रदान करें, लेकिन वो संबंध ठीक रहता ही नहीं है किसी न किसी कारण से। तो उसका मूल रूप कम्युनिकेशन होता है। संबंध जब खराब होते हैं तो कम्युनिकेशन होता है। बहुत सारे रिलेटिव इसलिए आपसे नाराज हैं क्योंकि आप उनसे रोज बात नहीं करते हैं या उनके हालचाल को कभी नहीं लेते हैं। बहुत सारे संबंध इतने खराब है कि आप उनको बेवजह कुछ ज्यादा ही नसीहत दे देते हैं। तो क्या कम्युनिकेशन करना है, कितना कम्युनिकेशन करना है, संबंधों में अक्सर यही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, बात करना है कि नहीं करना है, इस पूरे कम्युनिकेशन का स्वामी बुद्ध होता है। और बुद्ध हमारे शास्त्रों में भगवान गणेश के पास इसका आधिपत्य है। तो भगवान गणेश की पूजा कीजिए, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। गणेश जी के मूर्ति पे आप दूबी चढ़ा सकते हैं, दूबी में आप हल्दी और दही लगा के चढ़ा सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके संबंधों में मधुरता आने लगी। वैसे तो सारे संबंधों को अच्छा रखना चाहिए, लेकिन ये मैं आपके कुछ समस्याओं से मैंने बताया कि किन संबंधों को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या, संबंध को आपने ठीक कर लिया, समस्याओं को आपने ठीक कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी समस्याएं आपकी ठीक नहीं हो रही हैं। आपने संबंध को बहुत अच्छा कर लिया, तो एक चीज देखिए, हमेशा एक चीज का आकलन कीजिए। हमें आपके हिसाब से अगर वो संबंध को आप अपने हिसाब, हर व्यक्ति से अगर आप मान लीजिए आपका संबंध किसी से बिगड़ गया, आपका संबंध आपके ससुराल वालों से अच्छा नहीं चल रहा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि आपका संबंध आपके ससुराल वालों से अच्छा नहीं चल रहा है, तो जब आपसे पूछा जाएगा कि आपका संबंध आपके ससुराल वालों से अच्छा क्यों नहीं चल रहा है, तो आप उसके बारे में 110 दलीलें दे सकते हैं। और आपकी दलीलें हो सकती हैं सही भी हो सकती हैं आपकी दलीलें झूठी हों या गलत हों, यह भी संभव है। इसका आकलन आप खुद तो नहीं कर सकते, तो इसका आकलन आप किसी से करवाना भी नहीं है। आप उन चीजों को भूल के संबंध को निभाना शुरू कीजिए, आपको देखिए लाभ होगा। ये बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत छोटी जानकारी है, लेकिन बहुत ही अच्छी जानकारी है। मैं अगले वीडियो में मैं फिर आऊंगा कुछ विशेष बताने, कुछ अच्छा बताने। तब तक के लिए जो करना है कीजिए, आकलन जरूर करते रहिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार, जय माता दी।